शुभांकर भट्टाचार्य जी, ये कैसा गठबंधन होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में तो रहेंगी लेकिन एक भी सीट अपने सहयोगियों को नहीं देंगी? ये कैसा गठबंधन होगा जहां जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्यों में आपस में लड़ते रहेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है? चंदन जी, मैं सुबह से मैं यहाँ पे 2 बार ही आ चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ अहम है उस पर पहले बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे जानते हैं इस चुनाव से 2 चीज़ों की बहुत खुशी है। पहली खुशी इस बात की है, मैं सबसे पहले तो एलजी साहब को भी मुझे उनकी तरफ से बड़ी खुशी है कि कम से कम अब वो संडे और सैटरडे की छुट्टी ले पाएंगे। ये सुबह सुबह उठ के ही जो है डबल इंजन को छोड़ के सिंगल इंजन के पीछे पड़ जाना, अब कुछ दिन के लिए ये थोड़ा सा आराम मिलेगा। चुनावी वाली चीजें थी, इस पे मुद्दे पर आ जाते हैं। अब देखिए, किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है मुझे नहीं पता। फिलहाल अब जहां तक बात ये आती है कि कांग्रेस को अकोमोडेट करना, देखिए कांग्रेस भी कोई वो बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो पार्टियां हैं वो सब अपनी अपनी जगहों में अपने अपने प्रदेश में बहुत मजबूत हैं, जो कि भाजपा के साथ ऐसा नहीं था। यहां पे जो पार्टियां थी उनका अपने अपने प्रदेश में उनकी सरकारें थी। अब बात ये आती है कि जब वहां पे आप जब सरकारों के साथ जब आप गठबंधन करने की कोशिश करते हैं उसमें, तब आप क्या कर रहे हैं? और वो हम लोग उम्मीद कर भी नहीं रहते कि नहीं, सजेस्ट आप क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं कुछ नहीं देंगी, जो सारी कुर्बानी देनी है कांग्रेस को देनी है, यही सजेशन दे रहे हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी जो है कोई सीट नहीं देंगी। आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे 5 से 10 सीट भी अगर मैं कहता हूं कांग्रेस के लिए, अगर इसमें 5 सीटों की भी बात आती है तो यहाँ पे दिल्ली में आप मुझे बताइए ना, एक भी सीट तो नहीं निकाला। किस सीट की बात कर? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आपके पैनल पे स्पष्ट हो चुका है कि सबके सब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। टीएमसी एक सीट लेफ्ट को नहीं दे सकती बंगाल के अंदर। कांग्रेस पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के वोट उसको उत्तर प्रदेश में चाहिए। वहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी की जो बुनियाद रची गई थी वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध रची गई थी और कांग्रेस और आरजेडी विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर है, अरे क्यों डिफेंड कर रहे हो? टीएमसी के प्रवक्ता है क्या आप? टीएमसी के प्रवक्ता है? अरे मैं समझ नहीं, मेरे को लगा चंदन जी आपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाया, ये तो ऑफिशियल ममता बनर्जी के प्रवक्ता लग रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर ये ऑफिशियल ममता बनर्जी के प्रवक्ता है तो मैं इनका जवाब दे दूं। मैं तो यहाँ तो प्रवक्ताओं के बीच में देख रहा हूं कि आप कह रहा हूं आपने जो पॉइंट रखा है प्रदीप जी का जवाब उसको ले लेते हैं। अगर ये टीएमसी के मेरे मित्र प्रवक्ता है तो मैं टीएमसी के मित्र प्रवक्ता को जवाब देता हूं। शुभांकर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी कितनी सीट लेफ्ट को दे सकती है? इस बात से तो साबित हो गया प्रवक्ता शुभांकर जी, ममता बनर्जी कितनी सीटें लेफ्ट को दे सकती है? ना ये बताइए, टीएमसी को कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी कितनी सीट लेफ्ट को देगी? मजबूरी होती हो, टीएमसी कितनी सीट लेफ्ट को बंगाल में देगी? टीएमसी कितनी सीट लेफ्ट को बंगाल में देगी? कांग्रेस को छोड़िए, तो परजीवी पार्टी है। आप टीएमसी का पक्ष रख रहे, टीएमसी कितनी सीट कांग्रेस को लेफ्ट को देगी? लेफ्ट को कितनी देगी? अरे बताइए, आप खुद ही एनालिस्ट के रूप में नहीं बता पा रहे, क्या होगा? ये बताओ मैं अपने जेडीयू के साथ। अरे जेडीयू हमारे साथ में है, घबराइए मत, वापस से इंडिया की सरकार बनेगी। आज मैं कहना चाह रहा हूं चंदन जी, आपके शो पे नरेंद्र भारद्वाज जी की नौकरी खतरे में है और नरेंद्र भारद्वाज जी की नौकरी खतरे में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नौकरी खतरे में, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट आज टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बता दो लेफ्ट को कितनी सीट दोगे? ममता बनर्जी को कॉल करके पूछे, प्रदीप जी शुभांकर बनर्जी को कॉल करके पूछे ना लेफ्ट को कितनी सीट। यहां पर फराज किदवई साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर की जो है सहयोगी रह गई है, जिस तरह से आरजेडी के साथ वहां पर गठबंधन में जरूर है लेकिन जूनियर पार्टनर है, जिस तरह से झारखंड में जूनियर पार्टनर है, क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस यही भूमिका दिल्ली जैसे राज्यों में भी स्वीकार कर ले कि जूनियर पार्टनर बन जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस भी अच्छे से चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन का एक में इन्हें तो कांग्रेस को लात मार दी थी बाईपोल में। बात सुन लेते हैं उसके बाद। नहीं, ये भी मुझे इंटरप्ट कर रहे थे ना, इनके साथी प्रवक्ता टीएमसी के शुभांकर जी भी इंटरप्ट कर रहे थे। अच्छा, मतलब आपने मान लिया कि टीएमसी के प्रवक्ता है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज बॉटम एस्टन चेंज कर दिया जाए इनके, क्योंकि जितने विपक्ष के प्रवक्ता इंटरप्ट नहीं कर रहे, बॉटम एस्टन का चेंज कर दिया जाए। शुभांकर जी तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता लिख दिया जाए तो बात सही है। नहीं लगा था। ठीक है फराज जी, इन्होंने बताइए ना कांग्रेस को कितनी सीट बाईपोल में दी थी? ठीक है फराज जी, अपनी बात आप पूरी करें सर। अरे पहले इनको चुप तो कराइए भाई। जी अपनी बात पूरी करें सर। अरे मिल्कीपुर में जमानत जब्त हो गई ना, 60,000 वोट से मिल्कीपुर में हारे ना, बोलो जय श्री राम। ठीक है फराज जी, बात अपनी पूरी करें सर।
हो गया इनका, हो गया इनका। उसी फैजाबाद में लोकसभा में अयोध्या नाम है, अयोध्या, दुनिया ने देखा, और उसी फैजाबाद नहीं, अयोध्या, और उसी मुल्कीपुर में बेईमानी की आप लोगों ने 1,000 वोट डाले। आपकी समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में चिढ़ाने का काम कर रही थी हर सनातनी को, 60,000 वोट से अयोध्या ने आपको हराया है, 60,000 वोट से आपके तुष्टीकरण को। बाईपोल में 2 सीट थी, 2-7 हम जीते। माफी मांगनी चाहिए, आपका घमंड चूर चूर हो चुका है, आपका सनातन को बांटने की पूरी प्रक्रिया चूर चूर हो चुकी है। होगा। अरे आप तो भाई आज भी विपक्ष में, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपके घमंड को वापस से विपक्ष में बैठाएगी। अरे लोग जरा से थोड़ा सा पेशेंट ठीक है। फराज की तो अपनी बात पूरी करें सर, उसके बाद फिर मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा। और चंदन जी क्या बोल रहे थे? प्रदीप भंडारी क्या बोल रहे थे? हमने फेक नैरेटिव चलाया। सर मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए ना। विवेक